आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फफोलेदार तांबे का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फफोलेदार तांबे का शोधन हम दो विधियों से करते हैं। पहली विधि होती है दंड विलोडन विधि, दंड विलोडन विधि। तथा दूसरी विधि होती है विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी परिष्करण भी जिसे कहते हैं। परिष्करण, ठीक है। ये दो विधियां होती है। दंड विलोडन विधि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइपोलिंग। और ये विधि जो हमारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था फफोलेदार तांबे का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो दो विधियां होती है, दंड विलोडन विधि तथा दूसरी विधि है हमारी विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। सबसे पहली वाली विधि का बात करें अगर, तो सबसे पहली वाली विधि में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, फफोलेदार का कॉपर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, परावर्तनी भट्टी में पिघलाते हैं और उसकी क्या करते हैं, फिर वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। परावर्तनी भट्टी में हम वायु की नियंत्रित मात्रा में ही कोई अभिक्रिया करते हैं, इस वजह से इसमें वायु की धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी वाष्पशील अशुद्धियाँ या वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारी आयरन और कुछ धातुएं जो होती हैं वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि भर्जन क्रिया में परावर्तनी भट्टी में यही होता है, सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड अयस्कों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस विधि में हमें क्या प्राप्त हो गया, सारे जो हमें अशुद्धियाँ थी वो वाष्प द्वारा ऑक्सीकृत हो गई और बाकी बचा हुआ पदार्थ जो हुआ वो ऑक्साइड में बदल गया। और ऑक्साइड में बदल जाने के बाद जो पदार्थ हमारा होता है जो अगलनीय होता है वो सिलिका से अभिक्रिया करके धातुमल बना लिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। फिर इसी तरह हटाने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड की अशुद्धियाँ, कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं हटती हैं, तो उनको हटाने के लिए हरी लकड़ी के दंड से हिलाया जाता है। मतलब एक हरी लकड़ी का एक पोल होता है, उससे हिलाया जाता है। तो इस क्रिया को दंड विलोडन क्रिया कहते हैं। इसी वजह से इस क्रिया को दंड विलोडन विधि इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लकड़ी की छड़ी का उपयोग किया गया है। ठीक है, और लकड़ी की जो छड़ी होती है वो क्या होता है, उसको जब हम डुबोते हैं तो हाइड्रोकार्बन के बुलबुलों के रूप में निकलते हैं। जब वो जो हरी लकड़ी होती है वो, उस पर भी कोई तत्व होता है जिसकी वजह से बुलबुले निकलने लगते हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है हमारा अगलनीय होता है वो अपचयित हो जाता है और इससे हमें कॉपर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड विधि हमारी कौन सी, विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि में हम क्या कहते हैं, शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए कॉपर जो होती है विलोडन विधि जो होती है उसके द्वारा फिर विद्युत अपघटनी विधि कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे तांबे के एनोड की छड़ें लगी होती हैं और शुद्ध कॉपर की कैथोड का कार्य करती हैं। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का अम्लीय विलयन अंदर सेल में पड़ा हुआ होता है और कॉपर सल्फेट का विलयन पड़ा हुआ होता है। जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो विद्युत अपघटन का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, एनोड तथा कैथोड जो होते हैं वो बैटरी में विद्युत अपघटनी सेल में लटके हुए रहते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं। तो हमारा जो कॉपर आयन होता है वो विलयन में घुलने लगता है। इससे धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो अलग पदार्थ होते हैं उनकी अशुद्धियाँ निकलने लगती हैं और उनके सल्फेट जो होते हैं वो विलयन में आने लगते हैं। इसी तरह हमारा जो आयरन होता है धीरे धीरे अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और बचा पदार्थ हमारा आयरन हमें लास्ट में प्राप्त हो जाता है, शुद्ध आयरन। ठीक है, तो ये दो विधियाँ हो गई फफोलेदार तांबे के शोधन को प्राप्त करने के लिए। फफोलेदार तांबे का शोधन इन दो विधि द्वारा किया जाता है। आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।